आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक क्रैश कोर्स। इस कोर्स में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहला तो होगा कि स्टॉक स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे। हमारे पास अराउंड 4000 5000 स्टॉक्स होते हैं, तो हम हमें कैसे पता चलेगा आज किस स्टॉक में मोमेंटम होने वाला है और कैसे हम इस लिस्ट को नैरो डाउन करेंगे। तो इस स्टेप में हम वो सीखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेंड क्या है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। और इसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि स्ट्रैटेजी आप कोई भी अप्लाई करें, स्ट्रैटेजी इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड, जो हम थर्ड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर फेवरेबल नहीं है तो आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो जाए तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे ओवरऑल ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको मेन फोकस आपकी रिस्क रिवॉर्ड में रखना चाहिए। और स्ट्रैटेजी आप जो मैं सिखाऊंगा आप वो अप्लाई करें, या आपको ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी पता है वो अप्लाई करें, तो आप ये स्टॉक स्क्रीनर और रिस्क रिवॉर्ड का फायदा उठा सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ होगा। अगर ये सारी बातें आपको जाननी है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टॉक स्क्रीनिंग। अब इसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू का स्टॉक स्क्रीनर यूज करेंगे। तो स्टॉक स्क्रीनर में आप एक बार आ जाइए, यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग व्यू के इनबिल्ट स्क्रीनर्स है उसमें से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है मोस्ट कैपिटलाइज्ड। आप जैसे ही मोस्ट कैपिटलाइज को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं 3929 है। तो ये काफी ज्यादा बड़ी लिस्ट है। मोस्ट कैपिटलाइज का क्या मतलब है, ये हमारे सारे ब्लू चिप के स्टॉक्स हैं। तो हमें ये लिस्ट मिल गई है, बट हमें इसमें इस लिस्ट में से वो स्टॉक चाहिए जो हाई मोमेंटम में है ऑन ए इंट्राडे बेसिस। तो हम वही इसमें अपने फिल्टर्स को एडजस्ट करके ये नंबर को कम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे रिलेटिव वॉल्यूम। और रिलेटिव वॉल्यूम को हम कर लेंगे अबाउट 2। इसका क्या मतलब है, जो इसका नॉर्मल रिलेटिव वॉल्यूम है उससे दुगना वॉल्यूम है आज। और वो करते हैं, इसको अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैचेस ऑलरेडी 532 हो गए हैं। तो 4000 से 532 इसमें मैचेस हो गए हैं। अब इसमें वॉल्यूम रिलेटेड और मोमेंटम रिलेटेड और इसमें फिल्टर्स डालेंगे। जैसे वॉल्यूम है, जो हमारा एवरेज वॉल्यूम है, हम ये 50K की जगह इसको 100K कर देंगे। जो इसका 90 डे का है वो भी हम इसको 100K। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने फिल्टरिंग कर करके जितने कम स्टॉक्स हमें मिले वो करना है। तो हम इसको 100K करके अपने और स्टॉक्स को कम कर देंगे। यहाँ पे भी हम इसको 100K करेंगे। तो अब इसको कम करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 147 हो चुका है मैच। अब हम इसमें और फिल्टर करते हैं। जैसे हमारे पास होता है एक फीचर शेयर्स फ्लोट। अब शेयर्स फ्लोट का क्या मतलब, क्या होता है कि आप रिटेलर्स के पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम इसका जो हाई लिमिट है उसको कम करके 2 बिलियन कर लेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं मैचेस अब 125 हो चुके हैं। तो हमारे पास एक स्क्रीनर रेडी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी ये नंबर काफी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे जो प्राइस है इसको हम फिल्टर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक यूज करेंगे बिटवीन। और यहाँ पे आप कोई भी प्राइस लिमिट लिख सकते हैं। जैसे मुझे 100 टू 300 वाली रेंज वाले स्टॉक्स ट्रेड करने हैं। तो मैंने जैसे ही ये डाला तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस से 22 मैच हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सीखा कि हमें अगर 4000 स्टॉक्स है तो उसमें हाईली मोमेंटम वाले 22 या 20 या 10 स्टॉक्स कैसे निकालने हैं। ये स्कैनिंग हमें कब करनी है, ये स्कैनिंग जैसे ही मार्केट खुलता है तो हमें ये यहाँ पे रिफ्रेश करना है। ये स्कैनिंग बनाने के बाद तो उसके बाद ये आपको लिस्ट दे देगा। और जैसे समझ लिए 1 घंटा 2 घंटा होता है तो आप फिर से स्कैन करेंगे, आपको एक नई लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है। आई होप ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया। तो बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो दूसरा स्टेप हमारा है कि इंट्राडे ट्रेंड क्या है और स्ट्रैटेजी हमारी क्या है। तो बेसिकली इससे पहले आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा वो बता देता हूँ। जैसे आपको पता है एक हायर हाई हायर लो एक अप ट्रेंड होता है, और वेयर एज डाउन ट्रेंड में आपका ये लोअर हाई लोअर लो होता है। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी स्टॉक की लिस्ट आएगी आपको उसका ट्रेंड पहले पता करना है। क्योंकि ये मोमेंटम में तो हमें प्रूव हो गया कि ये स्टॉक्स मोमेंटम में है, बट इसमें आपको ट्रेड बाई साइड लेना है या सेल साइड लेना है, ये कैसे पता चलेगा कि इसका ट्रेंड क्या है। और ट्रेंड के लिए आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। पर अगर आपको नहीं पता तो उसका एक सोल्यूशन है कि ये इंडिकेटर जो मैंने अप्लाई किया है, ये इंडिकेटर है हायर हाई लोअर लो।
इस इंडिकेटर से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि आपका हाई में बना रहा है या लो बना रहा है। जैसे यहाँ पे विप्रो का स्टॉक है, आप देख सकते हैं ये एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड में है। विच मीन्स अगर ये हमारी लिस्ट में आता है तो हम इसमें सिर्फ सेल ट्रेड्स लेंगे, और बाई ट्रेड्स अगर आ रहे हैं तो हम वो नहीं लेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और अब बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। तो हमें स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हमारे जो स्टॉक्स आए हैं, जैसे समझ लिए अगर विप्रो का स्टॉक आता है उस लिस्ट में, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये फ्राइडे का ट्रेड यहाँ से चालू हुआ था, ये 9:15 का कैंडल है, तो ये डिवीजन फ्राइडे का डिवीजन है, यहाँ से यहाँ तक फ्राइडे का मार्केट हुआ है। तो हमें क्या देखना है, इसका ट्रेंड क्या है। इस पॉइंट पे हमें पता है ये ट्रेंड डाउन है, तो हमें अगर ये हाई मोमेंटम में आता है तो हमें इसकी एक रेंज बनानी है, ये किस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमारी स्ट्रेटेजी के ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम इसमें डाउन साइड ही देखेंगे। तो हम यहाँ पे अगर एक देखें कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, हम देख सकते हैं ये स्टॉक की रेंज ये है, और अपर साइड की रेंज ये है, ये इस रेंज में काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे इसका टारगेट कितना होगा, जितनी आपकी ये रेंज है उतना टारगेट आपको इसको देखना है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इस रेंज को ब्रेक करने से पहले ये लो लगा है, ये आपका स्टॉप लॉस है, आपका रिवॉर्ड ये है। विच मीन्स सिर्फ इतना स्टॉप लॉस और आपका रिवॉर्ड देख सकते हैं कितना ज्यादा है। तो ये है जो ट्रेड हमें लेने हैं। अब हमें रिजेक्ट कौन से करने हैं, समझ लीजिए ये ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट एक ही फ्लो में आया है, तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, और ये वाले ट्रेड हमें नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका इतना बड़ा हो जाता है, रिवॉर्ड कम हो जाता है और स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे वाले स्टॉक्स लेने सेलेक्ट करने हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस कम होगा। ओवरऑल हम रेंज ब्रेकआउट ही देखेंगे, अपसाइड या डाउन साइड। अपसाइड तब अगर ट्रेंड अप है तो हम अपसाइड देखेंगे, और अगर ट्रेंड डाउन है तो हम डाउन साइड देखेंगे। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब हम, ये हमारी स्ट्रेटेजी है और ये हमारा ट्रेंड एनालिसिस है। अब थर्ड स्टेप है केस स्टडीज और रिस्क रिवॉर्ड। तो हम जो भी स्टॉक स्क्रीनर में हमारे केसेस आए थे, तो हम उसमें 4-5 केसेस ले लेते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ 22 मैचेस आए हैं, तो हम पहले ग्रैन्यूल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसको 5 मिनट के चार्ट में हम अप्लाई करते हैं, यहाँ से हमारा ट्रेडिंग सेशन चालू हुआ जहाँ पे मोमेंटम इस दिन ज्यादा है, तो हम देख सकते हैं अच्छा अप मूव आया है इसमें। तो इस मूव से पहले यहाँ पे अगर समझ लीजिए हमारे फिल्टर में स्टॉक आ चुका है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंज पहले हमें देखना है ट्रेंड क्या है स्टॉक का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लो लगा है और ये हाई है, ये लो है ये, तो ये एक अप ट्रेंड में ही है क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई लग चुका है, और ये डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो हमारा अपर एंड ऑफ रेंज यहाँ पे अगर हम देखिए फ्राइडे को, तो यहाँ पे ये रेंज बन रही थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन हम ये स्टॉक इग्नोर करेंगे। इसका रीजन यही है जो मैंने बताया, आपका स्टॉप लॉस इस केस में ये होगा, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। अब आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और रेंज ब्रेकआउट मिला है, वो देखते हैं हम। यहाँ पे अब जो रेंज ब्रेकआउट मिला है, इस केस में भी आपको अगर आप इस रेंज को कंसिडर करें, अब ये रेंज बड़ी हो गई है क्योंकि ये रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये ब्रेकआउट आप ले सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस था रेंज के लोअर एंड पे, अब आपका स्टॉप लॉस रेंज की लोअर एंड पे नहीं है बल्कि यहाँ पर है, और आपका ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे आपका टारगेट ये होगा जितनी ये रेंज है, और आपका स्टॉप लॉस ये है। ऑल्दो इतना फेवरेबल नहीं है बट स्टिल बेटर देन प्रीवियस केस। आई होप ये एनालिसिस, ये केस आपको समझ आ गया। आइए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो है मिदानी। इसमें अब हम देखते हैं क्या हमें मिला है। तो यहाँ पे फ्राइडे का ये है, यहाँ से चालू हुआ है फ्राइडे का सेशन। फ्राइडे का सेशन यहाँ पे जो चालू हुआ था, उसमें हम ट्रेंड पहले देख लेते हैं, ट्रेंड क्या था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई लो हायर हाई लग रहा है, तो ये अप ट्रेंड है, तो हमें बाई साइड ही ट्रेड लेना है। तो अब फ्राइडे का जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ, तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक रेंज के ब्रेकआउट पे था, ये रेंज में नहीं था, तो आप अभी यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक रेंज बनती है,
ये रेंज में आपको बाई साइड ट्रेड लेनी है। और वो कब लोगे, जैसे समझ लीजिए ये इस रेंज के बाहर आ चुका है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसके नीचे रेंज में। जैसे ही आपको लोअर एंड पे मिलेगा, तो ये जो लो इसने पहले मारा है हाई को ब्रेक करने से पहले, वो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। और आपका टारगेट कितना रहेगा, जितनी भी ये रेंज की लेंथ है उतना आप एक्सटेंड कर लेंगे, तो आपको ये टारगेट मिल जाएगा और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो काफी अच्छा ट्रेड था ये इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड स्टॉक जो है हमारा ऑयल इंडिया। यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखेंगे ओवरऑल, ये ये अप ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ हाई लग रहा है, लो नहीं लग रहे। बट यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था, और यहाँ पे भी आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो काफी नीचे रहेगा यहाँ पर। तो हम ये स्टॉक इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट जो आया स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो हम ये इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे और कोई ट्रेड हमें मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेंज मिली नहीं जहाँ जिसका ब्रेकआउट होता, तो यहाँ पे हम ये स्टॉक इग्नोर कर लेंगे। और यहाँ पे कोई सेल साइड एंट्री नहीं लेंगे अभी, क्योंकि यहाँ ट्रेंड अप है। अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता तो हम इस पे डाउन साइड वाली केसेस देखते, लेकिन अभी हम इस केस में डाउन साइड नहीं देखेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं, एक सेल साइड का केस ले लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई है। यहाँ सेल साइड का इसमें है नहीं, तो मैं इसकी रेंज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें कोई सेल साइड का भी मिल जाए। तो मैं इसको 500 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमें ये विप्रो का ले लेते हैं पहले केस। विप्रो का मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, तो मैं AWL का ले लेता हूँ। अब फ्राइडे का ओपन हमें यहाँ हुआ है, इसका ट्रेंड इसका ट्रेंड अगर फ्राइडे को आप देखिए तो अभी इस ये अप है, तो ये सेल कब होगा, अगर यहाँ पे ट्रेंड अप है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये लो ब्रेक होता है, ये क्या बन जाता है, हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाता है स्टॉक। और यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड में आता है, तो हमारा हाई वॉल्यूम में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो हम यहाँ पे रेंज देखते हैं, ये रेंज है हमारे पास, ये लोअर एंड ऑफ रेंज है। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ मिलता है आपको, आप ध्यान से देखिए, ये स्टॉप लॉस है आपका, जैसे ये ब्रेक होता है ये स्टॉप लॉस है। और आपका टारगेट ये सारा आपको नीचे देखना है, तो ये आपका टारगेट है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो काफी अच्छा ट्रेड ये भी था, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। ठीक है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, आपको ये 10 बार करना है, 10 में 1-2 बार आपका हिट भी होगा। तो आपको ऐसा रिस्क रखना है कि रिस्क बहुत कम हो और रिवॉर्ड आपका अच्छा खासा हो। जैसे रिवॉर्ड इसमें बहुत ज्यादा है और रिस्क बहुत कम। अगर ये फेल भी होता है, अगर आप सेम स्ट्रेटेजी 10 बार यूज करोगे, अगर आपका 5 बार भी सही चलता है, तो आपका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है और रिस्क आपका बहुत कम। तो ये आपका प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और ये टोटल कोर्स आपको सही लगा। टाइम ज्यादा ना, 15-20 मिनट का ही कोर्स है, लेकिन उसमें भी अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गए, रिस्क रिवॉर्ड कैसे रखना है ये समझ आ गए, तो आपको आधा 1-2 घंटा नहीं करना, बस यही आपको अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया और आपको लगा कि हमारे एफर्ट्स यूजफुल थे, तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे एज ए कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।